अभी बहुत दिनों बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और उस पर मेरे को बड़ा ही एक इमोशनल मैसेज आया हुआ था कि सर मैं 2-3 साल से वेबसाइट बना करके ब्लॉग बना करके उससे अर्निंग करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी तक मेरा एडसेंस अप्रूवल भी नहीं हुआ एक भी बार। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे 2-3 साल जो है वो कंप्लीटली बर्बाद हो गए। और आई होप यार आप में भी से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो यार ट्राई कर रहे होंगे वेबसाइट बना करके ऑनलाइन अर्निंग करने का, ब्लॉग बना करके ऑनलाइन अर्निंग करने का, बट यार 2-3 साल से लगातार फेल हो रहे होंगे। और आपको भी यार ये फील आ रहा होगा कि यार मेरे जो ये टाइम जो है मेरा बर्बाद हो गया कुछ इस तरीके का। तो यार मैं देखो कुछ चीजें आपको सिंपली यहां पर समझाने का ट्राई करूंगा कि देखो यार ब्लॉगिंग जो है ना या वेबसाइट बना के ऑनलाइन अर्निंग करना ये कोई जॉब की तरीके कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। ठीक है कि हम जॉब पे गए, हमें सैलरी मिल रही, हमें पता ही है कि हम 1 महीने तक जॉब करेंगे तो 1 महीने बाद जो है वो हमारी एक फिक्स सैलरी आ जाएगी। भाई ये एक कंप्लीट बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि यहां पर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, मतलब आप टेस्ट कर रहे होते हो ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। फेलियर के मैक्सिमम चांसेज होते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जब अपनी जर्नी शेयर करते हैं या किसी पॉडकास्ट में शेयर करते हैं तो हमेशा आपको ये सुनने को मिलेगा कि उनके स्टार्टिंग के 2-3 स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं, 2-3 बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी भाई सेम चीज है। यहाँ पर हमें बहुत सारा टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ता है, बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ ऑप्शन बनते हैं कि अब यार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब जो चीज है वो चलना स्टार्ट करेगी। मेनली प्रॉब्लम पता है क्या होती है ना, जो भी लोग स्टार्ट करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि ऑनलाइन जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या वो किसी की बहुत हाई फाई अर्निंग देख लेते हैं। उनको ये लगता है यार ये गेम बड़ा ही आसान है। क्योंकि देखो होता क्या है, एक चीज समझने का ट्राई करो कि 1 घंटे का पॉडकास्ट हो गया या 30 मिनट का कोई वीडियो हो गया, उसमें आपको सिर्फ जो होता है ना वो स्टेप्स बताए जाते हैं कि ये करा और उससे हमने ये अर्निंग जनरेट कर ली। या आपने कोई सिंपल सा पॉडकास्ट देखा या कुछ भी देखा, उसमें आपको जो है ना वो रियलिटी जो होती है ना, एक्चुअल में एफर्ट जो होता है वो आपको उस 1 घंटे में जो है वो नहीं झलकेगा। वो जब आप खुद करने बैठोगे तो आपको 500 दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और एक टाइम पे वीडियो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार वीडियो देखा, ठीक है ना, बंदा बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, $1,000 $2,000 या कोई SaaS प्रोडक्ट बना रखा है, $100 का, $200 का या $1,000 का MRR है। ठीक है ना। बट यार वो चीज अचीव करने में भाई मेरे समय लगता है, इतना आसान जो है वो गेम नहीं होता। और एक चीज जैसे कि मान लो आप जो है ये रिग्रेट कर रहे हो कि यार मेरा जो है ना 2-3 साल बर्बाद हो गया। यार बर्बाद नहीं होता है, बर्बाद होता ही नहीं है। अगर आप ढंग से चीजों को सीख रहे होते हो, कर रहे होते हो ना, तो आप कभी अपने अंदर जो है ये चीज झांक करके देखना कि आपने उस ड्यूरेशन में, भले ही आपको वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, भले ही आप वेबसाइट अर्निंग नहीं कर पाए, बट आपने क्या स्किल्स जो है ना वो इनहेरिट करी। स्किल्स आपने क्या इनहेरिट करी, आपको वेबसाइट के बारे में पता चला, वेबसाइट कैसे काम करती है, वेबसाइट को किस तरीके से बिल्ड करते हैं, सर्च कंसोल क्या होता है, एसईओ क्या होता है। मैं बता तो रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4-4 5-5 लाख रुपए की बीटेक की डिग्री करते हैं ना, और उन्हें एक्चुअल में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना जो है वो आता ही नहीं। बट एटलीस्ट आपने ट्राई करा, आप लगे रहे, आपने कोशिश करी, बट हो सकता है आपकी कोशिश राइट डायरेक्शन पे ना हो। एक सबसे बड़ा जो मेजर मैंने जो है ना दिक्कत देखी है, जिसमें क्या होता है, लोग बोलते तो है कि मेरे 2-3 साल बर्बाद हो गए, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी समझ लो एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि मान लीजिए किसी के अंदर कोई बहुत टैलेंटेड है, ठीक है ना, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, बट क्या होता है ग्रैब करने के बावजूद भी वो क्या करता है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। तो होता क्या है कि आपकी जो होशियारी है, आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो भी कई बार जो है वो किसी काम नहीं आती। वहीं पर एक एवरेज बंदा है ना, वो क्या कंसिस्टेंटली धीमे धीमे चीजों को करता रहता है ना, और एक टाइम पे चीजें जो है ना वो भाई होने ही लगती हैं। ठीक है ना। मैं भी यार अपने यार चाहे तो मेरा कॉलेज का टाइम हो, चाहे तो मेरा स्कूलिंग का टाइम हो, मैं भी एज यार एवरेज स्टूडेंट ही रहूं। हम आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो एवरेज स्टूडेंट ही रहते हैं। तो अपने आप को अगर एवरेज जोन से ऊपर लेकर के जाना है ना, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने अंदर कंसिस्टेंसी वाली जो है ना वो आदत बिल्ड करें। और बहुत सारे लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में भी आते हैं यार, उनके साथ भी सेम ही टाइप का इशू रहता है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारा एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा। लेकिन जब उनसे बात करते हो तो पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि हमने बीच में 2 महीने के लिए छोड़ दिया, बीच में 3 महीने के लिए छोड़ दिया। तो भाई देखो क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करोगे तो वैसे भी सक्सेस होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो सिंपल सीधी चीज है कि इसको जो है ना वो एज अ बिजनेस की तरीके समझो,
अपने माइंड में पहले से ये सेट करके रखो कि भाई इस फील्ड में जो है वो फेलियर्स आएंगे। इस समय आपको पता ही है कि गूगल, ठीक है, कितना ब्रूटल हो रखा है। अच्छी खासी आप वेबसाइट बना रहे हो तो, मेहनत कर रहे होते हो, और आपको क्या करता है वो, आपको वो पेनलाइज कर देता है, पेनलाइज कर देता है, या आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स ही नहीं करता है, या आप कोई टूल्स बनाते हो ना उसको इंडेक्स नहीं करता है। तो देखो मैं आपके साथ ट्राई करता हूं, मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है ना वो सिंपल सा कुछ स्टेप शेयर करने वाला हूं कि एज अ बिगिनर जो है ना उसको आपको कंसीडर करना चाहिए, तो आपके एटलीस्ट सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। सिंपल से ये ब्लूप्रिंट है, सिंपल सा मैं एक्शन प्लान अगर आपके साथ यहां पे बताना चाहूं जो कि अभी 2026 में यार काम करता है, ठीक है, अगर आप ढंग से काम कर लेते हो। सबसे पहला एक्शन प्लान क्या है कि एक ही निश पर जो है वो काम करना है, बहुत सारी नाव पर जो है ना वो नहीं सवार होना है। ये भी प्रॉब्लम होती है कि किसी का वीडियो देखा, कोई जॉब वेबसाइट से अर्निंग कर रहा है तो हम जॉब वेबसाइट बनाने में लग गए, किसी का वीडियो देखा कोई सास वेबसाइट से अर्न कर रहा है तो हम सास वेबसाइट पे लग गए। आप अकेली एक नन्ही सी जान हो, सारी चीजें जो है वो आप नहीं कर सकते हो। आप एक ही चीज पर जो है पहले स्टिक रहो, उसको एक लेवल तक पहुंचा दो, देन उसके बाद जो है वो आप दूसरी चीज पर मूव कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना सीखना है खुद से, ठीक है। ये नहीं किसी का वीडियो देख लिया, कोई दूसरे टॉपिक पे काम कर रहा तो उसकी वेबसाइट उठा के कॉपी कर ली। ये जो ज्यादातर केसेस आते हैं ना कि हम दो साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं एडसेंस अप्रूवल नहीं रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस पर यार जो ये जो लोग हैं ना वो कॉपी करने का ही काम करते हैं। किसी ने वीडियो पे कोई वेबसाइट दिखा दी वो वही चीज काम करते हैं, या कोई वेबसाइट देख ली केस स्टडी के तौर पर। सिंपल, आजकल वेबसाइट को आपको पता ही यार क्लोन करना काफी आसान हो गया, उठाई वेबसाइट पूरा क्लोन करके बना दिया, फिर इस तरीके की कंप्लेन आती है कि हमने ये वेबसाइट बनाया, मैं एडसेंस अप्रूवल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो अभी भी अगर आप यूजर के लिए कोई चीज कर रहे हो ना, उसके लिए कुछ हेल्पफुल चीज बना रहे हो ना, तो चीजें जो है अभी भी काम कर रही है। हमारे लाइव स्ट्रीम में भी कई सारे लोग जो है वो कनेक्ट होते रहते हैं। और एक चीज आपको ये भी बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि ब्लॉगिंग जो है वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी हुई है। इंफॉर्मेटिव कंटेंट पर आपको जो है ना वो थोड़ा सा समझना है सीरियस तरीके से कि यार इस टाइप का कंटेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। एआई ओवरव्यूज में या चैट जीपीटी में या क्लाउड में इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको डिटेल में भर भर करके जो है वो मिल जा रहा है। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें यूजर को जाना ही पड़े वेबसाइट पर। यूजर ने वेबसाइट पर जाना नहीं बंद करा हुआ है, बट आप ये देखना है कि इस टाइप की वेबसाइट जिसपे सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, वो इंफॉर्मेशन तो वो चैट जीपीटी से ही ले लेगा, एआई से ही बात करके कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना। तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई वेबसाइट, ऐसी कोई चीज बनाओ जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट हो, उस वेबसाइट पर जाना ही पड़े। यहां पर हम देख रहे हैं जैसे कि मैंने बात करी यूजर फर्स्ट कंटेंट आपको बनाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये कीवर्ड है, कीवर्ड निकाल लिए सिंपल सिंपल से ना, और सोचा बस एआई से ऑटोमेटिक कंटेंट आ जाएगा, वो हम डाल देंगे। ये चीज सब वर्क करती थी, पर वर्क कब करती थी? वर्क करती थी 2017-18 के टाइम पे जब एआई नहीं आया हुआ था। बट एआई आने के बाद इंफॉर्मेटिव कंटेंट मास लेवल पर जनरेट करना बहुत आसान हो गया है, कोई भी जनरेट कर सकता है, समझ गए। तो ये चीज आपको समझनी है। एआई का आपको स्मार्ट यूज करना है, एआई को सिर्फ ऐसे नहीं यूज करना है कि कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया, कोई चीज बना दी, एआई पे गए, एआई ने जनरेट कर आप धड़ाधड़ा वेबसाइट पर डालने लगे हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको दिखे कि कुछ इंप्रेशन मिल रहे हैं, बट जैसे ही आपकी वेबसाइट डिटेक्ट होगी ना ऑटोमेटिक या लो वैल्यू कंटेंट के हिसाब से, आपकी वेबसाइट जो है पूरी स्पैम में काउंट हो जाएगी और कंप्लीटली गूगल से जो है वो डी इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको एनालिटिक्स हो गई, गूगल सर्च कंसोल हो गई, उसको डीपली ऑब्जर्व करना है। आप यही नहीं जब ऑब्जर्व करोगे कि आपने वेबसाइट बनाई उसमें कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, क्या कमी है, गूगल में किस तरीके का जो गूगल सर्च कंसोल उसमें किस किस तरीके के एरर्स आ रही, उसको जब फिक्स नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है ना वो अपलिफ्ट भी नहीं कर पाएगी। नीचे यहां पर जाओगे मल्टीपल ट्रैफिक सोर्स, पहले ब्लॉगिंग में ये चीज जो है वो नहीं होती थी। पहले हमारा सिंपल सा सिस्टम था, कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, गूगल में रैंक कर जाए, गूगल से हमारा ट्रैफिक आने लगता था। बट अब 2026 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुकी है। तो अब 2026 में एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ डिजिटल मार्केटर आपको जो है वो ये ट्राई करना चाहिए कि आप मल्टीपल ट्रैफिक सोर्सेज बनाओ। मेरे को 2020 में ये बात समझ में थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गई थी कि यार मैं क्यों ना करूं, यार ब्लॉगिंग जो है वो ठीक चल रही है। तो आप क्या करते हैं ना, वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं, कंटेंट क्रिएशन पे भी अपनी ऑडियंस बनाएंगे, वहां पर भी थोड़ी सी ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, कुछ लोग जानेंगे, तो एटलीस्ट अपना एक जो है ना एक ऑडियंस बेस होगा, ठीक है ना। तो मुझको कोई चीज में ना स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास ऑडियंस बेस रहेगा। कल को मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं उस ऑडियंस बेस को ईजी तरीके से प्रमोट कर सकता हूं। मेरे को मार्केटिंग में जो है एटलीस्ट मेरे को पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो आप
आपको ट्रैफिक सोर्सेज बनाना है। ट्रैफिक सोर्सेज इन द सेंस ऑडियंस बेस आप फेसबुक पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, आपको वीडियो क्रिएशन सीखना पड़ेगा, आपको इंटरैक्टिव वीडियो बनाने सीखने पड़ेंगे, जिससे आप अपने ब्रांड को, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, जो भी आप SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको आप सोशल मीडिया में भी प्रमोट कर पाओ। सोशल मीडिया को भी इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर बहुत मैसिव ऑडियंस है। और आज की डेट में 360 डिग्री जब आप काम करोगे, मतलब सोशल मीडिया पे भी ध्यान दोगे, आप पिंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करोगे, वहां से भी ऑडियंस, जिस जिस प्लेटफॉर्म से ऑडियंस आ सकती है उनको एक्सप्लोर करोगे, और आपके लिए एज अ असिस्टेंट चैट जीपीटी, क्लाउड, ये सब है जो आपको पूरी पूरी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे ये कैसे आप इन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो वो अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल ट्रैफिक सोर्सेज जो है वो बिल्ड करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनिमम 12 मंथ जो है वो कंसिस्टेंसी से काम करना है। कंसिस्टेंसी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जो है फुल टाइम इसी पे लग जाओ, क्योंकि ये एक रिस्की फील्ड है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये एक रिस्की फील्ड है, और रिस्की छोड़ो, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप पे भी जाते हो या आप जर्नी सुनते हो बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब की सेविंग तक उस पे लगा दी होती है अपने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो भाई रिस्क है तो गेन है, ठीक है ना। जहां पर जितना रिस्क है वहां पर उतना गेन है, बट तब भी आपको थोड़ा सा, अगर आप अपने आप को रिस्क फ्री रखना चाहो तो एज अ पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा 4 घंटा आप डेली इस पे लगाओ। क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी जो है वो कुछ इसी तरीके से स्टार्ट करी थी। मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, जब वहां से जॉब करके रात में आता था, खाना पीना खा करके जो है वो 10-11 बजे बैठ जाता था, और 10-11 बजे बैठ करके रात में 12-1 बजे तक जो है ये ब्लॉगिंग को, टूल वेबसाइट को, इसको किस तरीके से बना सकते हैं, कौन से कीवर्ड पर मुझे काम करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करता था, और डिफरेंट वेबसाइट बना करके देखता था। मेरे को पहली वेबसाइट बना करके ही जो है उसमें सक्सेस नहीं मिल गई। मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट लिए, बहुत सारी चीज़ें करी, सीखी, उसके बाद जा करके जो है मेरे को इस फील्ड में सक्सेस मिली। तब मेरे को कॉन्सेप्ट समझ, और एक बार आपका जो है ना चीजें आपकी हिट होना स्टार्ट हो जाती है, चलना स्टार्ट हो जाती है ना, वहीं से आपको जो है वो गेम जो है वो समझना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई ठीक है, आई होप यार आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लोर करना है, काम करना है, जिससे आपको रिजल्ट मिल सकते हो। और एक बार फिर से याद रखना कि समय जो है वो बर्बाद नहीं होता है। आपने कोई ना कोई स्किल जो है वो डेफिनेटली सीखी है, आपने सर्च कंसोल, गूगल, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्ड करना, ये सब भी एक डिमांडिंग स्किल है ना, जो आपको फ्यूचर में किसी ना किसी रूप में जो है वो काम आएंगी ही आएंगी। बाकी ठीक है यार, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।